दूसरी जाने मोदी जी एंड कंपनी का हाल ये है कि उसकी हवसगिरी ख़त्म नहीं हो रही है। और इसी साल जुलाई में भारत ने 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट पेश करके अपनी तरजीहात बता दी। और जो मोदी जी का हदफ है वो गुर्बत का खात्मा नहीं है, गरीब मरता है मरे, नौजवान गले में फंदा डालकर झूल रहे हैं तो झूलते रहें। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। पाकिस्तान से जुड़े और इंतहा पसंदों की हुकूमत में फंसे शाइनिंग इंडिया की मैं बात करना चाहती हूँ। और जहाँ का नौजवान अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी की रोशनियों को छोड़कर मौत के अंधेरों को गले लगा रहा है, और मोदी जी नई दिल्ली में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बैनुल-अक़वामी इदारे ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5% लोगों का पूरे मुल्क की 60% दौलत पर कब्जा है। और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है ये कितने हो गए हैं? 166। अब दूसरी तरफ ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 23 करोड़ गरीब इंडिया में बसते हैं, 23 करोड़। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो फिजा खान अपने लाइव शो में भारत को कोसते हुए नजर आ रही है कि भारत देश में इतनी गरीबी है, भारत देश में इनका जो नॉर्मली अपने लोगों को जो चूरन बेचना होता है, जो प्रोपेगेंडा करना होता है कि भैया आप लोग ही गरीब नहीं हो, भारत में भी गरीब है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही फिजा खान को। फिजा खान के ही देश के जो नागरिक है उन्होंने इससे भारत की असलियत, जो भारत में तरक्की हो रही है, जो भारत का नाम ऊंचा बढ़ रहा है, जो मोदी जी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पाकिस्तानियों को दिखाई दे रहा है, पर फिजा खान को नहीं दिखाई दे रहा। और फिजा खान अपने भी देश के हालात बताते हुए रो रही है और फिर भी भारत पर उंगलियां उठा रही है। आइए पूरी खबर क्या है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। खेत खलियानों, बागों, मैदानों, नदियों, आबशारों, ऊंचे पहाड़ों और समंदर दरियाओं की धरती में हमारे पास क्या नहीं है। कुदरत ने हमें 4 मौसम दिए, मादनियात से माला माल बलूचिस्तान दिया, 5 दरियाओं की ज़मीन पंजाब दी, कोयले की स्याह दौलत से भरा सिंध और गयूर पख्तून का जरखेज़ खैबर पख्तूनख्वा भी दिया। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ़पोश चोटियाँ एक आलम में हमारी पहचान है। अब सवाल ये है कि इन सलाहियतों और कुदरती वसाइल के इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? लेकिन हमें रोका जा रहा है। कुछ हमारी अपनी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो अगियार हैं उनकी अयारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये बम धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, बलूचिस्तान के पहाड़ों को हम वतनों के लहू से रंगने की साजिशें, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान तबाह करने की ख्वाहिश किसके मुफाद में है? पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशरी आखिर कौन है? एतराफ़ के साथ वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 4 बरसों में गैर मुल्कियों पर 8 हमले किए गए, जिनमें 22 गैर मुल्की हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, जिनमें 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए और उनके साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, जबकि 19 मुकामी अफराद इस दहशतगर्दी का निशाना बने। और दूसरी जानिब मोदी जी एंड कंपनी का हाल ये है कि उसकी हवसगिरी ख़त्म नहीं हो रही है। और इसी साल जुलाई में भारत ने 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट पेश करके अपनी तरजीहात बता दी। और जो मोदी जी का हदफ है वो गुर्बत का खात्मा नहीं है, गरीब मरता है मरे, नौजवान गले में फंदा डालकर झूल रहे हैं तो झूलते रहें। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। एग्जैक्टली। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है।
किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं, बर्रे सगीर में से इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पे देख लें, इसके बरअक्स है। ये पिछले कोई 6 माह से 9000 कंपनी जो आईटी रिलेटेड थी वो बैरून मुल्क जा चुकी है। हम वहाँ पे, हम इधर उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम सहूलियात नहीं देते। अब ये देख लें कि हमारा यहाँ पे ये जो फायर वॉल है, इसके इम्पोज होने की वजह से यहाँ पे नेट का मसला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। बेशतर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। वो जो कैसर बंगाली है उसका आप बयान देख लें, वो कहता है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, हो गया हुआ है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान में से जो कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं। फिजा खान ये पाकिस्तानी एंकर है और ये बहुत बड़ी मतलब मोदी और भारत की दुश्मन है। इसको अगर मोदी जी का नाम सपने में भी ले लिया जाए ना, तो जैसे भूतों को हनुमान चालीसा सुनकर पूरे होश उड़ जाते ना भूतों के, उस तरीके से ये फिजा खान ने मोदी जी का नाम सुनते से ही एक पिचासनी की तरह ऐसे बौखला उठती है। ये पाकिस्तान की वो डायन है जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करती है, और उसके बाद इसको जब इसके देश के हालात दिखाए जाते हैं तो ये चुप्पी साध कर बैठ जाती है। रोती तो अपने देश के हालातों को लेकर भी है, पर ज़्यादातर इसको भारत का जब नाम आ जाए तो ये भूल जाती है कि हम भारत के ऊपर जो झूठ बोल रहे हैं वो चीज़ें तो असलियत में हमारे ऊपर हो रही है। पर इनको देखने वालों को ये नहीं पता है कि भैया इनको इनके देश के हालात छुपाने के लिए कि भैया तुम अकेले नहीं गरीब हो, तुम अकेले नहीं रो रहे हो, देखो भारत में भी हो रहा है, जो कि नहीं होता है पर इनको दिखाया जाता है पाकिस्तानियों को। फिर भी कई पाकिस्तानी है जो अब ये देख रहे हैं, सच्चाई मान रहे हैं, उसके बाद में फिजा खान को बोल रहे हैं बहन तुमसे ना हो पाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है, फिजा खान के बारे में स्पेशली जो कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में भर के यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।